औपचारिकताएं बहुत सारी हैं, अनुशासन बहुत बड़ा है। उसके बारे में भी विस्तृत आपको हमारे संस्थापक सदस्य बताएंगे। लेकिन स्वागत के इस छोटे से क्रम के बाद मैं हमारे इस महोत्सव की भूमिका, इसकी पीठिका प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय संस्थापक सदस्यों में सबसे वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी को आप आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए और इस कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करें। आज के हमारे अध्यक्ष करुण जी, कवियों की इस विशाल परिवार जो कि भारतवर्ष में सभी प्रांतों में फैला हुआ है, अगर 3 अति वरिष्ठ कवियों की सूची बनाई जाए इस समय, तो उनमें एक नाम करुण जी का होता है, जिनकी छत्र छाया में 2-2, 3-3 पीढ़ियां कविता को सीखी है और कविता के अनुशासन को, मंच के अनुशासन को जिन्होंने खुद किया और लोगों को सिखाया, अपनी अगली पीढ़ियों को सिखाया। हमारा सौभाग्य है गुरुकुल का कि आज इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता वे कर रहे हैं। सबकी तरफ से हम उनके पूरे गुरुकुल की तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं। आप एक बार तालियां बजा करके जोरदार मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि आर.के. अग्रवाल साहब बाबू जी, जो कि मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि जिनको लक्ष्मी के साथ साथ माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद होता है। वो कवि भी नहीं है, उन्हें कहीं कवि सम्मेलन में भी नहीं जाना, लेकिन वो साल में 3-4 कवि सम्मेलन कराते हैं। कविता के प्रति इतना अनुराग उनका, और भी वो बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। 1000 गरीब भूखे लोगों को रोज भोजन करवाना उनकी संस्था के द्वारा जयपुर में, रोज, कोई मामूली बात नहीं है। इस शहर के ही नहीं, राजस्थान के भामाशाह हैं, और सामाजिक संस्था हो या आध्यात्मिक संस्थाएं हो या साहित्यिक संस्थाएं हो, सब में मुक्त हाथ से वो अपना अनुदान देते हैं। जब इस कवि सम्मेलन की रूपरेखा बनी तो मैंने, वो आने वाले हैं शायद, अभी आते होंगे, तो एक रूपरेखा दिमाग में, एक विचार आया, लीजिए उनका नाम लिया और वो आगे गए। आदरणीय विश्वम्बर मोदी जी आज के हमारे मुख्य अतिथि, जोरदार तालियों की खड़े होकर आदरणीय विश्वम्बर मोदी जी इस जयपुर ही नहीं, राजस्थान के एक साहित्यिक भीष्म पितामह जिन्हें कहा जा सकता है, निसंदेह वो हमारे बीच आ गए हैं, और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हाँ, आपका नाम भी, आप बाहर ही होंगे गेट पे, और आपका नाम मैं ले रहा था, और वही बता रहा था कि जब इस कवि सम्मेलन की, इस महोत्सव की रूपरेखा बनी, तो रूपरेखा की शुरुआत तो हुई, पिछला जो महोत्सव था वो उज्जैन में था, महाकाल में 2024 में। तो वहां पर गुरुजी ने कहा कि 3 महोत्सव लगातार मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, तो अब मेरी इच्छा है कि 4था अधिवेशन राजस्थान में हो, सुरेंद्र यादवेंद्र उसे करे, चाहे वो 12 में करे या 15 में करे। मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी गुरुजी ने पिछले साल 2024 में उज्जैन में डाल दी। मैंने बहुत हिसाब किताब लगाया, तो मैंने सोचा कि 12 में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बैठ पाएंगी। मैंने किशोर जी को फोन किया, और गुरुजी की भी इच्छा थी कि राज पुरोहित जी और किशोर जी जयपुर में हैं, तो तुम किशोर वहाँ पे जयपुर में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
मैंने इन दोनों से संपर्क किया, इनसे चर्चा की, इन्होंने बहुत उत्साह के साथ हमें बढ़ ली और उसी का परिणाम है कि आज ये महोत्सव यहाँ पर अमृत महोत्सव के रूप में हो रहा है। अब उसके बाद हमने एक रूपरेखा बनाई कि भाई 3 दिन तक 25 से 27 तक, हालांकि हमारा जो टारगेट था वो 40-45 कवियों का, क्योंकि इसके पहले जो भी 3 महोत्सव हुए उसमें संख्या 40-45 के आसपास रहती है। हमारा टारगेट था कि 50 तक हो जाएगी, 5-7 जयपुर से जुड़ जाएंगे। लेकिन जबकि हमने न तो फेसबुक पे कोई पोस्टर डाली, न हमने किसी तरह का कोई प्रचार किया कि भाई ये गुरुकुल महोत्सव है, इसमें आप भी आइए, आप भी आइए, कोई नहीं, हमने बात ही नहीं, केवल आपस में ही गुरुकुल में ही चर्चा चल रही थी, गुरुकुल के लोगों के बीच में। तो 75 कवि तो ये इकट्ठे हैं यहाँ आज, और आज से 8 दिन पहले 75 कवि वेटिंग लिस्ट में थे जिनकी RAC भी क्लियर नहीं हुई। अब तो कम से कम 100-125 हो गए। आज भी सिफारिशें आ रही है, सारी बात है, आगे आगे फोन आ रहे हैं, लेकिन अब व्यवस्थाएं भी तो फिर देखना पड़ता है। तो इस तरह से इसकी रूपरेखा बनी। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि 75 कवि 3 दिन तक यहाँ रहेंगे, गोष्ठियां करेंगे, एक दूसरे को अपनी कविताएं सुनाएंगे, और जो लगभग एक दूसरे की ज्यादातर लोगों की आपस में सुनी हुई है, और वो कवि सुनने वाले, कवि सुनाने वाले। तो मैंने कहा क्यों ना इन कवियों को, इसमें नए कवि भी हैं कई, तो क्यों ना श्रोताओं के बीच में ये अपनी कविताएं सुनाए, तो उसका ज्यादा लाभ होगा, श्रोताओं को भी लाभ मिलेगा। तो ये रूपरेखा मेरे दिमाग में आई। तो पहले हमने निर्धारित किया कि कम से कम जयपुर राजधानी है, महानगर है, तो 6 कवि सम्मेलन तो अपन कर ही सकते हैं। जब तक 60 की संख्या हुई थी तो मैंने कहा 8-8, 9-9 कवि एक जगह भेज देंगे और अपने हो जाएंगे। और कारगिल दिवस भी संयोग से पड़ा। मैंने सबसे पहला फोन मोदी जी को किया, क्योंकि मोदी जी ने बताया पूरा सनवाई के, मतलब 2 कवि सम्मेलन जयपुर के ऐसे हैं जो बाहर के लोग हैं, उनकी जानकारी मैं बताना चाहता हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान में जिन पर निगाह रहती थी कि यहाँ कौन जा रहा है इस साल, टीम क्या है। एक तो महामूर्ख सम्मेलन और एक गीत चांदनी, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के। महामूर्ख सम्मेलन में कोई गीतकार नहीं आता था, वो पूरा हास्य का होता था, और वो भीड़ मैंने मेरे शुरुआती दौर में देखी है कि मैं सही बता रहा हूँ कि अगर सुसु करने भी जाते थे ना लोग, तो 3 गुरुकुल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। जहाँ गुरुकुल है, जहाँ गुरु है, वहाँ तो मैं हुई हूँ भाई। मेरा